उपस्थित भगवत रस पिपासु भाग्यवान सज्जन वृंद, कल आपके सन्मुख न्याय दर्शन के अनुसार जीव के 14 गुणों एवं ईश्वर के 8 गुणों की चर्चा की गई थी और जिसके अंतर्गत बताया गया था कि जीव के अंदर सुख और दुख की अनुभूति है, बुद्धि के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान है, इच्छाएं हैं, उसके अंदर द्वेष भी है, राग भी है, प्रयत्न भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, उसके अंदर ज्ञान के भी संस्कार हैं, संख्या भी है और परिणाम भी है, विलगाव भी है, पृथकत्व, संयोग भी है और वियोग भी है, यानी विभाग भी है। और ईश्वर के अंदर इन्हीं में से 8 गुण कहे गए। उनमें संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, ये 8 गुणों की ईश्वर की चर्चा की, जिनमें कहा गया कि जो ईश्वर के ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न हैं, ईश्वर का ज्ञान भी, ईश्वर की इच्छा भी और ईश्वर का प्रयत्न भी, 3 चीजें, ये ईश्वर की नित्य है, जबकि जीव की ये तीनों चीज अनित्य है। यहां पर ज्ञान में भेद किया गया। अगर दैहिक रूप से हम देखें तो भाई ज्ञान में भेद क्या दिखाई देता है? एक में सर्वज्ञता दिखती है, एक में अल्पज्ञता दिखती है। ये स्वाभाविक दिखाई देता है। ईश्वर का जो ज्ञान है वो सब कुछ को वो जानता है और जीव बहुत थोड़े से को जानता है। लेकिन यहां पर भेद कर दिया। ठीक है, कोई इतना जानता हो या कोई इतना जानता हो, लेकिन ज्ञान का स्वरूप तो सदा ही नित्य है। जीव की उपाधि के कारण से ये अल्पज्ञता है, ईश्वर की उपाधि के कारण सर्वज्ञता है, लेकिन ज्ञान में भेद नहीं है। लेकिन न्याय दर्शन कहता है कि इनमें भेद है। जीव का जो ज्ञान है वो अनित्य है और ईश्वर का जो ज्ञान है वो नित्य है। लेकिन मेरे मित्रों, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो ये ज्ञान नित्य हो जाता है, ये अनित्य नहीं रहता। इस बात को न्याय दर्शन सिद्ध नहीं करता। और आपके अगर ध्यान हो, एक ग्रंथ पढ़ाया गया था पंचदशी, वेदांत प्रक्रिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। और उस पंचदशी ग्रंथ में सबसे पहला अध्याय यहीं से प्रारंभ होता है, जिसमें ज्ञान की नित्यता को सिद्ध किया गया है। वो ज्ञान में जीव और ईश्वर का भेद नहीं किया गया। तो यहां पर इसीलिए न्याय दर्शन पर प्रश्न चिन्ह जगह जगह लगाए गए हैं। यद्यपि जो न्याय दर्शन है इसमें एक बात जरूर है, एक विशेषता जरूर है इसके अंदर, ये बुद्धि को तीक्ष्ण कर देता है। इसके अंदर ये विशेषता है। जो न्याय दर्शन का अध्ययन करता है उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, इसमें कोई दो नहीं, क्योंकि घुमा के फिरा के सब एंगल से चर्चा करता है। लेकिन समस्या क्या है कि इनकी जो चर्चा है वो अधिकांशतः भौतिक चर्चा है, भौतिक विषयों को लेकर है, लौकिक विषयों को लेकर है। जबकि वेदांत दर्शन लौकिक की कम और अलौकिक की ज्यादा चर्चा करता है। लौकिक को तो केवल वो आटे में नमक की तरह से लगता है, क्योंकि
उनके माध्यम से समझाना होता है। वो आध्यात्मिक चर्चा है, पारमार्थिक चर्चा है। तो पहली बात तो ये जो ज्ञान है इसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। दूसरे और भी बात कही कि ईश्वर तो व्यापक है और नित्य है, और जीव के बारे में कहा गया कि जीव नाना है, संपूर्ण व्यापक है, नित्य है, जीव का ज्ञान अनित्य है। और जब जीव को ज्ञान होता है तो उस समय चेतन अवस्था कही जाती है, जब उसको ज्ञान नहीं होता तो जड़ अवस्था कही जाती है। इसके ऊपर कल विस्तार से चर्चा हो चुकी है, इसलिए आज इस विषय के ऊपर और अधिक चर्चा ना लेकर के अब हम सीधे अपने विषय पर आते हैं, जहां पर जो हमारी चर्चा की गई है वो सीधे सीधे आत्मा की चर्चा की गई। क्योंकि अग्रिध देव का जो प्रश्न है वो मैं कौन हूं को लेकर, और मैं कौन हूं को लेकर के जो प्रश्न किया गुरु ने समझाया कि तू सत्य है, तू चित्त है, तू आनंद है। वास्तविक स्वरूप को समझाया गया कि तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, सतचित आनंद है। अब यहां पर इस सतचित और आनंद को समझाया जा रहा है कि आत्मा जो सतचित आनंद है वो कैसे है। मुख्य रूप से चर्चा का विषय ही यही है। भागवत तो प्रारंभ ही यहीं से होती है, आपके ध्यान है। सबसे पहले क्या कहा जाता है, सच्चिदानंद रूपाय, यहीं से प्रारंभ होता है। तो स्वरूप आत्मा का हो या परमात्मा का हो, दोनों का ही सच्चिदानंद। तो यहां सबसे पहले सत्य को लेकर कहते हैं कि आत्मा सत्य है। कहते हैं सत्य किसे कहते हैं और असत्य किसे कहते हैं। जब हम दोनों को जानेंगे तब समझ में आएगा कि सत्य किसे कहते हैं। कहते हैं जिस वस्तु का ज्ञान होने पर अभाव हो जाए वो असत्य है। ज्ञान होने पर जिस वस्तु का अभाव हो जाए उसे असत्य कहते हैं, और जिसका अभाव ना हो उसे सत्य कहते हैं। जैसे रस्सी में सांप भास रहा है, अज्ञान काल में सर्प सत्य है। अगर सर्प सत्य ना हो तो देख करके डरे नहीं व्यक्ति। जब रस्सी को सांप समझ लेता है तो उस समय ये पता नहीं है कि ये रस्सी, उसे ज्ञान सर्प का होता है, और सर्प का ज्ञान होता है तो डर जाता है, शरीर में कंपन हो जाती है, चिल्लाता है बचाओ, लाठी लेकर के आता है मारने के लिए। लेकिन जैसे ही कोई मनीषी समझाता है, अरे भाई ये तो रस्सी पड़ी हुई है, सांप नहीं है, तो ये रस्सी भास रही है, लो, तो उसको ज्ञान हो गया, और ज्ञान होते ही सर्प का अभाव हो गया। सर्प का अभाव हो गया, और जब सर्प का अभाव हो गया तो सर्प सच्चा हुआ कि झूठा हुआ, सत हुआ कि असत हुआ, असत हो गया। यही तो है, इसी को कहते हैं असत। जो भास रहा है उसका बाद हो जाए, समझ में आ जाए कि रेगिस्तान में जल है ही नहीं, रेत है। जब जल का बाद हो जाता है, जल का अभाव हो जाता है, क्योंकि जल वहां मिथ्या है, असत है। जल नित्य नहीं है, जल अनित्य है, जल असत्य है। रेगिस्तान में रेत ही सत्य है। रेत का बाद नहीं होता तो रेत वहां पर सत्य हो गया, रस्सी का बाद नहीं होता तो रस्सी सत्य हो गई। ऐसे ही ये जो शरीर है, ये जो शरीर भास रहा है, ये भी सत्य नहीं।
बिल्कुल ठीक है सर, ये शरीर भी केवल भासता है, कुछ समय के लिए भासता है, और जितने समय भासता है उतने समय इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। भासते हुए भी ये नित्य विकारी है, नित्य परिवर्तन हो रहा है इसमें। और ये किसमें भास रहा है? ये हमारे में ही भास रहा है, हम ही को भास रहा है, हमारे में हम ही को, हमारे ही अज्ञान से भास रहा है। जब हमें अपना ज्ञान नहीं होता है तब ये भासता है। जब हमें ज्ञान होता है कि मैं देह हूं तो भासता है, लेकिन जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि मैं देह नहीं हूं तो भासना बंद हो जाता है, शरीर भाव समाप्त हो जाता है। वेदांत यही पढ़ाई पढ़ाता है, वेदांत यही समझाता है, और यही अनुभव करना है। अनुभव ही यही करना है कि आत्मा में ये शरीर भास रहे हैं, है नहीं? रस्सी में जैसे सांप नहीं है, मरुभूमि में जैसे जल नहीं है, ऐसे ही हमारे में ये शरीर भी नहीं है। शरीर केवल कल्पना है कुछ समय की, इसलिए इसको असत्य कहा गया। लेकिन जो इसके अंदर रहने वाला आत्मा है, या कह लीजिए जिस आत्मा में ये भास रहा है, और भास करके आत्मा को ही ढक लिया। सर्प ने भास करके रस्सी को ढक लिया, जल ने भास करके रेत को ढक लिया, ऐसे शरीर ने भास करके आत्मा को ढक लिया। है आत्मा, प्रतीत शरीर हो रहा है, प्रतीत ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण हो रहे हैं, है वास्तव में आत्मा। और मैं बार बार कहता हूं, इस चीज का अनुभव कीजिए। अनुभूति होती है, देह भाव से विलग यह अनुभूति होती है। और इसमें मैं योग का उदाहरण दिया करता हूं। योग में शवासन, एक शवासन लगवाया जाता है योग में, जिसको शवासन यानी सब की तरह से पड़ जाना, चेष्टा रहित तो हो जाना। केवल फर्क यह है सब में और उसमें कि बस प्राणों का संचार हो रहा। उस अवस्था में न देह हिल रही है न मन चल फिर रहा, इसको कहते हैं शवासन। जिस मन के संकल्पों को भी शांत कर दिया जाता है, मन संकल्पों से विहीन हो जाता है, एक शून्य मात्र शेष रह जाता है, जीरो। और मैं यहां भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। प्रश्न क्या लगाता हूं कि आप जीरो में प्रवेश कर गए। नहीं भाई, आप जीरो नहीं हैं, आप जीरो नहीं हैं। ये भी अज्ञान है, ये भी भ्रांति है। इसीलिए मैं कहता हूं ये शवासन नहीं, इसे शिवासन बना। इसे शवासन की जगह शिवासन बना दीजिए। और शिवासन शवासन का ही सुधरा हुआ रूप है। शवासन में शरीर को आपने शून्य कर दिया और आत्मा मात्र को, चैतन्यता मात्र को शेष रख लिया, तो वो शवासन शिवासन बन जाएगा। बस ये थोड़ा सा अंतर, शवासन को शिवासन बनाना सीखिए। शवासन शिवासन में परिवर्तित हो जाए, तभी आपको भान होगा कि देह मिथ्या है और आप सत्य हैं। देह मिथ्या है और आप सत्य हैं। देह की आप में प्रतीति हो रही है, और प्रतीति होकर के इस देह में जो आपको ढक रखा था, अब वो आवरण हट गया है। उस आवरण के हटते ही आपका अपना चैतन्य स्वरूप आपको अपने आप में प्रतीत होने लगेगा, अनुभूत होने लगेगा। यही है ज्ञान, यही है आपकी सत्य स्वरूपता। इसी को सत्य स्वरूपता कहा गया कि जिस वस्तु का ज्ञान से अभाव हो जाए
उसको असत्य कहते हैं। और जिस वस्तु का किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में अभाव ना हो, उसे सत्य कहते हैं। यह है सत्य की परिभाषा। सत्य की परिभाषा यही है। और असत्य की सबकी निवृत्ति सत्य में ही हो जाती है। असत्य की निवृत्ति सत्य में ही हो रही है, कहीं अलग नहीं होगी। अर्थात असत्य ही सत्य स्वरूप से आपको भाषित होने लगेगा। असत्य ही सत्य बन जाएगा जब आपको अपनी अनुभूति होगी। केवल रूप परिवर्तन है, देह का आत्म रूप, देह का आत्म रूप में परिवर्तित हो जाना या परमात्मा रूप में परिवर्तित हो जाना, दोनों में कुछ भी क्या नहीं। किसी भी रूप में आप समझ लीजिए, आत्म रूप में परिवर्तित होना कह लीजिए या परमात्मा रूप में परिवर्तित होना कह लीजिए, दोनों भाव। ये आत्मा ही देह का अधिष्ठान माना जाता है। आत्मा को ही इस देह का अधिष्ठान कहते हैं, जिसमें प्रतीत हो रहा, और देह में ही, देह आत्मा में ही लय हो जाने वाला है। इसकी शून्य में निवृत्ति नहीं होगी। यहां पर ये बहुत बड़ा प्रश्न रखा, इसकी शून्य में निवृत्ति नहीं होती है, इसकी आत्मा में निवृत्ति है। क्योंकि अगर यदि हम ये कहें कि देह की निवृत्ति किसी अन्न में है, तो वहीं पर द्वैत आ जाएगा, वहीं पर दो भाव आ जाएंगे। अगर यदि हमने दूसरा कोई स्वीकार किया, दूसरे को अंगीकार किया, तो फिर जो दूसरा है उसका अधिष्ठान कौन? अब विषय आएगा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। जैसे जो वेदांत की प्रक्रिया में अपवाद की रीति है, अपवाद में क्या होता है कि जितनी भी ये जड़ वनस्पति है, इस सब की निवृत्ति पृथ्वी में है, इसका लय पृथ्वी में है। तो एक तरीका तो ये है कि इस जड़ वनस्पति की निवृत्ति हम आत्मा में करें, और दूसरा तरीका ये इसकी निवृत्ति पृथ्वी में करें, क्रमबद्ध। तो समझाने के लिए इसकी पृथ्वी में निवृत्ति की जाती है कि सब चीज आखिर में भस्मांतम शरीरम जैसे कहा जाता है, कहते सब चीज मिट्टी हो जाती है। भस्मांतम शरीरम का मतलब ये, शरीर भस्म हो गया, मिट्टी हो गया। भस्म का मतलब मिट्टी, राख। मिट्टी में राख मिल जाती है, फिर पता चलता है कि कुछ समय के बाद मिट्टी है कि राख है, तो मिट्टी रहेगी। कितने भी पेड़ पौधे कुछ भी हों, आखिर में मिट्टी मिल जाएगी। तो कहा कि जैसे इसकी निवृत्ति हमने, एक तो ये हुआ कि हमने मिट्टी में निवृत्ति कर दी, पृथ्वी में निवृत्ति कर दी, और एक है कि इसको यहीं पर समझ करके इसकी निवृत्ति परमात्मा में की। लेकिन ये क्रमबद्ध रूप से हम निवृत्ति करते हैं। फिर पृथ्वी की निवृत्ति जल में करते हैं, अर्थात लय करते हैं। पृथ्वी का अधिष्ठान जल को माना गया है। ध्यान से सुनने की बात है भाई, ये जो विषय है बहुत गहराई का विषय है। अधिष्ठान, पृथ्वी लय हुई जल में, चाहे तो पृथ्वी को सीधे आत्मा में लय करें या परमात्मा में लय करें, और चाहे तो पृथ्वी को जल में लय करें, जल को फिर अग्नि में लय करें, अग्नि को वायु में लय करें, वायु को आकाश में लय करें, आकाश को तम प्रधान प्रकृति में लय करें, और तम प्रधान प्रकृति को महतत्व में लय करें, और महतत्व को मूल प्रकृति में लय करें, और मूल प्रकृति परमात्मा की अभिन्न शक्ति है, परमात्मा में विराजमान रहती है, परमात्मा से भिन्न
नहीं। अब ये क्रमबद्ध तरीके से हम लय करते चले जाएं, एक तरीका ये है, एक का अधिष्ठान दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे, ये चक्रिका। लेकिन आखिर में अधिष्ठान कौन हुआ? आखिर में सबका अधिष्ठान एक परमात्मा हुआ ना, तो सीधे ही परमात्मा में लय कर लो। यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर यदि आप दूसरे में इसको लय करोगे, इसका अधिष्ठान दूसरा मानोगे, तो उसका अधिष्ठान कौन? तीसरा। फिर तीसरे का अधिष्ठान कौन? चौथा, चौथे का पांचवा, पांचवे का छठा, छठे का सातवां, ऐसे ही करते चले जाओ, फिर उसका अंत कहीं भी होगा नहीं। और वास्तविकता ये है कि सबका अधिष्ठान एक परमात्मा ही है। हम सभी का अधिष्ठान, सब कुछ जो भी कुछ यहाँ प्रतीत हो रहा है, उस सबका अधिष्ठान एक परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा अधिष्ठान नहीं है। और आत्मा की निवृत्ति, आप कहते हैं सबका अधिष्ठान परमात्मा हो, कहते हैं आत्मा की अगर निवृत्ति अंगीकार करें तो कहते हैं पहली बात तो ये बताओ कि क्या कभी किसी ने आत्मा की निवृत्ति अनुभव की है? क्या कोई ये अनुभूत कर पाया है आज तक कि आत्मा कभी निवृत्त हो सकती है? चिंतन करके देखिए। यानी आत्मा मर सकता है क्या? शरीर को सब मरना हुआ मान लेंगे, लेकिन अपने आप को मरना हुआ कि मैं मर सकता हूं, ये कोई नहीं मान सकता। एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता हूं, कुछ भी कहना, लेकिन आत्मा कभी निवृत्त नहीं हो सकता, आत्मा कभी मर नहीं सकता। तो कहते हैं बताओ भाई, आत्मा की निवृत्ति अगर किसी ने अनुभव की हो, कहते हैं भाई अगर किसी ने अनुभव करी हो तो वो अनुभव करने वाला कोई दूसरा सत्य तत्व हो गया। बात फिर वहीं आ गई। जिसने उस अनुभूति को किया होगा कि आत्मा मरता है, तो वो कौन है? कहते हो दूसरा आत्मा, तो वो हमारा वास्तविक स्वरूप हो गया, ये झूठा हो गया। जिसने मन को आत्मा मान लिया वो ये कह सकता है, जिसने प्राण को आत्मा मान लिया वो कह सकता है कि प्राण की निवृत्ति हो गई। तो प्राण का अधिष्ठान कौन? अंतःकरण का अधिष्ठान कौन? तो उसको आत्मा स्वीकार करना। तो इसलिए कहते हैं इस आत्मा की निवृत्ति कभी भी किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि आत्मा सत्य है। सबसे पहली बात यह है। और आत्मा की सत्य स्वरूपता को मोटे की परिभाषा जो हम किया करते हैं कि जिसका कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अभाव ना हो, वही सत्य है, वही नित्य है। त्रिकाल अबाध्य पदार्थ, जो वर्तमान भूत भविष्यत, तीन तरह का काल कहा गया। एक जो बीत गया, एक जो है, एक जो आएगा। आत्मा ऐसा है कि भूत काल से भी पहले से है। और कब से है? कहते हैं ये कोई नहीं कह सकते, इसलिए इसको सनातन कहा। सनातन माने सदा से। काल की गणना तब से प्रारंभ हुई जब से सृष्टि अस्तित्व में आई, जब से शरीर अस्तित्व में आया, तब से काल की गणना प्रारंभ हुई। लेकिन आत्मा इस गणना से भी पहले से। भूतकाल आप कब कहेंगे? कहते हैं जब सबसे पहली जो अभिव्यक्ति है भगवान नारायण प्रकट हुए, यहीं से। तो इससे पहले क्या कहते हैं? एकमेवा अद्वितीयं सत्य आसीत्, एकमेवा अद्वितीयं ब्रह्म आसीत्। वेद भगवान ने इसके बारे में क्या कहा कि उससे पहले केवल एकमात्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म माने व्यापक सत्ता, वही सत्य है।
तो वो काल से भी पहले है। और कहते हैं जब ये काल की गणना समाप्त हो जाएगी, आत्यंतिक प्रलय हो जाएगी, कई प्रकार की प्रलय होती है, उसमें लास्ट में आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। तो जो आत्यंतिक प्रलय होती है, कहते हैं जब वो आत्यंतिक प्रलय हो जाएगी उसके बाद काल की गणना समाप्त, क्योंकि काल की गणना करने वाला कोई रहेगा नहीं। ये जितनी आरोपी सृष्टि है सब लय को प्राप्त हो जाएगी, सारी लय को प्राप्त हो जाएगी, आत्यंतिक प्रलय। तो उस समय केवल एकमात्र ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म काल की गणना से पहले भी है, काल की गणना समाप्त होने के बाद भी है। इसलिए ये काल उसमें भास रहे हैं, वो काल में नहीं भासते, काल उसमें भासते हैं। और जो कहते हैं कि काल में है, ये एक आरोप है, समझाने के लिए है कि वर्तमान में भी है, भूत में भी है, भविष्य में भी है, हो गया था नहीं है। लेकिन कहते काल से पहले भी और काल के बाद भी है। बात ये है, उसको सत्य कहते हैं, वही नित्य है, वही सनातन है। ये शरीर की निवृत्ति आत्मा में ही होगी, ये तो ठीक है। लेकिन दो शरीर है, एक ज्ञानी का है, एक अज्ञानी का है। हमेशा यही बात कही जा रही है कि शरीर की जो ज्ञानी है उसकी निवृत्ति हो जाए, लेकिन जो अज्ञानी है वो संचार चक्र में घूमता रहे। इससे क्या होता है? प्रश्न है कि दो प्रकार के शरीर हैं, एक ज्ञानी का शरीर, एक अज्ञानी का शरीर। अब ज्ञानी के शरीर की अगर बात करें तो ज्ञानी ने अपने आप को शरीर भाव से बाहर निकाल करके आत्म रूप से अनुभव कर लिया, इसलिए शरीर भासता ही नहीं उसको। और उसके लिए बात यह है कि न ये शरीर भासता है न और शरीर भासता है। शरीर अज्ञानी की दृष्टि में भासता है, अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी का शरीर भी भास रहा है। अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी का शरीर भी आत्मा नहीं है, अज्ञानी की दृष्टि में उसका शरीर भी शरीर है और उसका अपना शरीर भी शरीर है। दोनों के शरीर उसकी दृष्टि में शरीर है। तो अज्ञानी की दृष्टि अज्ञान से युक्त है, ज्ञानी की ज्ञान से युक्त है, और यथार्थ दृष्टि ज्ञानी की ही है। अज्ञानी का शरीर भी ज्ञानी में ही भास रहा है। अज्ञानी का जो शरीर है वो ज्ञानी की आत्मा में ही भास रहा है। ज्ञानी की अनुभूति समस्त अज्ञानियों के जो शरीर हैं वो ये है कि ये भी मेरा आत्मा ही है, और अज्ञानी की अनुभूति वो ये है कि सब शरीर भिन्न है, नाना है और कर्माधीन लगे पड़े हैं सब। तो आत्मा में, एक ही आत्मा में दोनों की प्रतीति है, लेकिन अभी दृष्टि भ्रम बना हुआ है, और दृष्टि भ्रम के कारण से अज्ञानी में भ्रम विराजमान रहता है। ज्ञानी में किसी भी काल में भ्रम है ही नहीं। ज्ञानी के शरीर सबके एक हैं और वो सारे शरीर आत्मा ही हैं, और भिन्न आत्मा नहीं है, एक आत्मा। जिसको भी अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसे सबके सब अपने आत्मा में नजर आते हैं, उसे दो आत्मा नजर नहीं आती। अज्ञानी को तो अनेक आत्मा नजर आएंगी, लेकिन ज्ञानी को केवल एक आत्मा नजर आती है। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। ज्ञानी को इसीलिए जीवन मुक्त कहा जाता है और अज्ञानी को जीव कहा जाता है, बंधन युक्त कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस आत्मा की कभी निवृत्ति नहीं होती, इसलिए इसको सत्य कहा। किसी काल में, किसी देश में, किसी भी देश में, किसी भी शरीर में, किसी भी पदार्थ में, आत्मा तो जैसा शरीर में वैसे पेड़ में, वैसे पत्थर में, वैसे मच्छर में, वैसे मक्खी में, वैसे सांप में, वैसे सिंह में, एक ही आत्मा है सबके।
सबके अंदर भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा सबके अंदर विराजमान है। भिन्नता तो अंतःकरणों की है, चिदाभास की है, दर्पण की है, आत्मा की भिन्नता नहीं। आत्मा त्रिकालाबाध्य पदार्थ है, आत्मा तीनों कालों में एक रहने वाला पदार्थ है। अब दूसरी बात, आत्मा चैतन्य है। अब आत्मा का दूसरा स्वरूप क्या है? चित्त, सत चित्त आनंद। अब चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त माने चैतन्य, चित्त माने प्रकाशक, चित्त माने ज्ञान स्वरूपता। कौन सी ज्ञान स्वरूपता? अब ज्ञान स्वरूपता की बात आती है तो ज्ञान स्वरूपता कौन सी? क्या ये संसारिक ज्ञान? नहीं, यहां ज्ञान स्वरूपता इसको नहीं कहा गया, इसको तो अज्ञान कहा। ये संसार का ज्ञान, इसको तो अज्ञान कहा गया। कहते इस अज्ञान के निवृत्त होने पर जो अपनी चैतन्यता का ज्ञान, अपने आप में अपनी चैतन्यता का जो अनुभव है, और ये चैतन्यता का अनुभव केवल अपने व्यष्टिगत रूप से नहीं, समष्टिगत रूप से जो चैतन्यता का ज्ञान, चराचर जगत में एक ही चैतन्य पदार्थ का जो ज्ञान है, वही चैतन्यता, वही चित्त स्वरूपता, वही ज्ञान स्वरूपता, इसको कहते हैं ज्ञान स्वरूपता। समष्टि, ये समष्टि ज्ञान की बात है, व्यष्टि ज्ञान की बात नहीं है। केवल अपने आप में इस चैतन्यता को अनुभव कर लेना, ये व्यष्टि ज्ञान कहलाता है। और सब कुछ में इस ज्ञान को अनुभव कर लेना, ये समष्टि ज्ञान है। और जो ज्ञानी होता है वो सबको अपना आत्मा ही समझता है, सबको अपनी आत्मा में ही समझता है। उसकी दृष्टि में कोई भेद होता ही नहीं है, उसकी दृष्टि में छोटा बड़ा कोई होता नहीं है, उसकी दृष्टि एक है। उस एक दृष्टि में आकर के शरीर के भाव समाप्त हो जाते हैं, जगत के पदार्थों के भाव समाप्त हो जाते हैं, देह के जितने संबंधियों के भाव है सब समाप्त हो जाते हैं। देह के संबंधियों मतलब हमने किसी को मां मान रखा है, किसी को पिता मान रखा है, किसी को बेटा मान रखा है, किसी को भाई मान रखा है, किसी को मित्र मान रखा है, किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी को ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी मान रखा है, किसी को छोटा जीव मान रखा है, किसी को बड़ा जीव मान रखा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई ठिकना है। तरह तरह की हमारी जो मान्यताएं हैं, कहते ज्ञान स्वरूपता में आकर के, आत्म स्वरूपता में आकर के सब आत्मा में लय हो जाती है। केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और फिर कुछ भी रहता नहीं। जब तक देह भाव है तो ये सब अज्ञानी के भाव है, और ज्ञानी के भाव में ये लौकिकता रहती है। ज्ञानी का भाव तो केवल एक भाव है कि केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हम सब में विराजमान है, या हम सब एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म में प्रतीत हो रहे हैं। हकीकत तो ये दोनों दृष्टिकोण होते हैं कहने कि इस सब में एक ब्रह्म है, सब मानवों में एक ब्रह्म है, सब जीवों में एक ब्रह्म है, सारी प्रकृति में एक ब्रह्म, एक भाव ले। लेकिन यह अधूरा भाव, वास्तविक भाव यह है कि एक ब्रह्म में ये सब प्रतीत हो रहे हैं। वो कैसे? जैसे एक ही सागर में अनंत लहरें हैं, सागर एक है, ऐसे ब्रह्म एक है, एक ब्रह्म में अनंत लहरें प्रतीत हो रही हैं। भासती है कि नहीं भासती है तो सब सागर ही। ऐसे एक ही ब्रह्म में समस्त जीव, समस्त जड़ पदार्थ भासित हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्म एक है। और जब ये कहा जाता है कि इन सब में ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म आत्म रूप से कहती रहता है, और वो सब आत्मा मिलकर के एक ही ब्रह्म है। तो इस भ्रांति की निवृत्ति यही ज्ञान है, जो इस ज्ञान में विराजमान हो जाता है।
जो शरीरों की सीमा से बाहर निकल जाता है, वह है ज्ञान स्वरूपता। और ये ज्ञान स्वरूपता सबके प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करने वाली है, सबका अस्तित्व है। यही है वो ज्ञान स्वरूपता जो सबकी प्रकाशक है। और जहां तक संसार के ज्ञान की बात करें तो भाई अनात्मा, जड़, ये सब तो मिथ्या पदार्थ है, सब मिथ्या पदार्थ। अंतःकरण, इंद्रियां, सब मिथ्या, सब परिवर्तनशील, सब विकारी, सब परीक्षण सीमाओं में बती हुई। लेकिन ये ज्ञान, ये आत्मा वो अनंत है, असीम है, अखंड है। उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं परीक्षण नहीं है, कहीं बंधा हुआ नहीं है, वो शरीर में बंधा हुआ नहीं है। परमात्मा शरीर में बंधा हुआ नहीं है, शरीर बंधे हुए हैं कर्मों के बंधन, लेकिन आत्मा कहीं बंधा हुआ नहीं है। आत्मा तो व्यापक तत्व है, बंधे हुए शरीर है। इसलिए शरीर भाव से बाहर निकल करके आत्म भाव में आकर के विराजमान होता है। जो परीक्षण होता है, जो कार्य होता है किसी का, वो सब असत है, झूठा है, मिथ्या है, विकारी है, निवृत्त हो जाने वाला, रहने वाला नहीं है। और जो कहीं भी बंधा हुआ नहीं, जिसमें कोई टुकड़ा नहीं कर सकता, जिसके कोई विभाग नहीं कर सकता, समस्त विभागों से जो वो रहित है, किसी भी देश के द्वारा जिसको बांटा ना जा सके। हमने दुनिया को बांट दिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, भूटान, नेपाल, पता नहीं कहां कहां बांट दिया। भूमि बटी क्या? हमारे द्वारा एक लाइन खींच देने मात्र से, एक बाउंड्री खड़ी कर देने मात्र से भूमि बट गई क्या? भूमि बटती नहीं है, भूमि तो एक ही है। ऐसे ही परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा सदा एक है, एक रस है। और बाकी जो कुछ मान्यताएं हैं वो सब कल्पित हैं, मिथ्या है, झूठी है। वास्तव में तो केवल आत्मा ही सत्य तत्व है, जिससे सब कुछ को प्रकाशित किया जा रहा है, जो हर चीज को प्रकाशित करता है, जिसकी वजह से हर चीज का अस्तित्व है, क्योंकि वो है। उन सब का आधार, अधिष्ठान वही है। इसलिए ये आत्मा प्रकाशक है, ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का जो ये ज्ञान स्वरूपता है, ये नित्य है या अनित्य है, तो कहते हैं नित्य है। आत्मा की जो ज्ञान स्वरूपता है वो कभी अनित्य नहीं हो सकती। अनित्य ज्ञान स्वरूपता तो संसार की होती है, इसके बारे में तो इससे पहले ही चर्चा हम कर चुके हैं। आत्मा की ज्ञान स्वरूपता तो व्यापक है। आत्मा की ज्ञान स्वरूपता किसको कहा है? जिसको सार्वभौम ज्ञान है, उसको, उस ज्ञान को आत्मा का ज्ञान है। और जिसको इतना सा ज्ञान है, इतना सा ज्ञान है, इतना सा ज्ञान है, इतना सा ज्ञान है, वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब तो केवल यही है कि मैं एक सत्य स्वरूप आत्मा हूं, और मैं ही आत्मा नहीं, सब कुछ एक आत्मा में ही प्रतीति है। यही है वो सत्य स्वरूप ज्ञान। और इसके बाद कहा गया कि आत्मा आनंद स्वरूप है। तीसरा क्या है? आत्मा आनंद स्वरूप है, अर्थात सबकी प्रियता का विषय है। यहां आनंद और सांसारिक सुख में अंतर किया गया है। एक सांसारिक विषय जन्य सुख होता है जब किसी अनुकूल विषय की प्राप्ति होती है, किसी सांसारिक अनुकूल विषय की प्राप्ति होती है।
और वो विषय सबके लिए भिन्न प्रकार का है। किसी की अनुकूलता किसी चीज में, किसी चीज में है। एक को रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, एक को जलेबी खाना अच्छा लगता है, एक को चाट पकौड़ी खाना अच्छा लगता है। तो ये क्या है? जिसको जो अच्छा लगता है उसकी अनुकूलता का विषय वही है। किसी को शब्द में आनंद आता है, किसी को स्पर्श में आनंद आता है, किसी को रूप में, किसी को रस में, किसी को गंध में। लेकिन कहा कि ये जितने भी क्षणिक सुख हैं, क्षणिक तो है। कितना समय है? किसी भी संसार के विषयों की अगर बात करें तो उसमें कितने समय का सुख है? बहुत अल्प है। सोचो, किसी भी राष्ट्र में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति राजा को कहा जाता है। चुनाव हुए, बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया, रात को सोए भी नहीं, चलते फिरते गाड़ी में झपकी ले ली। ऐसी स्थिति होती है जब चुनाव लड़ते हैं। और खैर चुनाव लड़ने के बाद भाई कोई ना कोई तो एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा। अब जब वो प्रधानमंत्री बनेगा तो उसको कितना हर्ष होगा। शहर में एक वार्ड का मेंबर बन जाए कोई तो उसको कितना हर्ष होता है। चेयरमैन बन जाए तो उसको कितना होता है, विधायक बन जाए तो कितना होता है, मंत्री बन जाए तो कितना होता है, मुख्यमंत्री और तो प्रधानमंत्री। और मैं कहता हूं अमेरिका का राष्ट्रपति, भूमि पर तो उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं। और मैं कहता हूं इससे आगे चलो तो इंद्र, स्वर्ग का अधिपति, उससे ऊपर बृहस्पति के सुख को कहा गया, प्रजापति के सुख को कहा गया, और सबसे ज्यादा सुखी कहा गया ब्रह्मा को। यही तो है। लेकिन ये सब सुख राजा को जो सुख मिल रहा है, क्या वो नित्य है? राजा का सुख नित्य है क्या? जिस दिन वो राजा बना बहुत खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न, सारे दिन बधाइयों का तांता लगा रहा। और फिर रात आई और रात को एक एक करके सब उठने लगे, और होते होते वक्त टाइम बीतने लगा, जमाई लेने लगा। अब तो सारे थकान जो है कहने लगे आज तो बस सारी थकान हावी हो गई। कहने लगे अच्छा अब तो पढ़ के पता ही नहीं रहा। राजा को भी पढ़ के पता नहीं रहा। कब अपने मिलने जुलने वालों के बीच में बैठे बैठे वहीं लंबलेट हो गया। उसे पता रहा क्या कि तू राजा है? उस स्थिति में राजा को भी ये पता नहीं रहा कि तू राजा है। अगर स्वप्न में चला गया और वहां भिखारी बन गया तो भिखारी बनकर के वही राजा वहां स्वप्न में रोता फिरता है। और सुसुप्ति में जाता है तो न राजा है न भिखारी है। वहां अनुकूलता वाली बात नहीं। लेकिन सुसुप्ति से उठ करके कहता है आज ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा। क्या पता नहीं रहा? कि मैं राजा बन गया, इस बात का पता नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि राजा का सुख भी अनित्य है, और वो सुसुप्ति का सुख भी जो कुछ समय के लिए आया वो भी अनित्य है। इससे बढ़कर तो संसार में कोई सुख होता नहीं। तो ये प्रत्यक्ष सिद्ध होते हैं। लेकिन जो अपना आत्मा है वो सदा हाजिर रहता है और उसका सुख सदा रहता है। उसका सुख कभी भी विनिष्ट नहीं होता है। वो क्षणिक अनुकूलता का सुख नहीं है, वो सदा रहने वाला है, और उससे ज्यादा प्रिय आपको कुछ भी नहीं है। एक राजा बीमार हो गया, बीमार होने पर वैद्यों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया, डॉक्टरों को बुलाया गया, दुनिया भर की सारी फौज इकट्ठी हो गई डॉक्टरों की, दुनिया भर का इलाज किया गया, दुनिया भर के टेस्ट किए गए, राजा ठीक होने में नहीं आया। राजा ने कहा भाई कुछ करो। कहते हैं महाराज अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो आपको सबसे श्रेष्ठ दवाई दी जा सकती थी, जो श्रेष्ठ इलाज किया जा सकता था, वो सब करके देख लिया। कहने लगे भाई मैं तुम्हें असीम धन दूंगा। कहते महाराज आप धन से नहीं बच सकते। कहते मैं अपना जो राजा का पद है, चलो पगड़ी जोन सा डॉक्टर मुझे बचाएगा उसके सिर पर रख दूंगा।
कहने लगे महाराज ये भी संभव नहीं है, पगड़ी तो आपकी गई, वो तो किसी दूसरे के सिर पे धरी जानी है, आप ना भी धरो तब भी धरी जाएगी। अब तो उसकी बात करो जो सदा रहने वाला है। तो उस समय भी उसका आत्मा उसके साथ है, उस समय वो चाहता है सुख, और जिस समय शरीर भाव से बाहर निकल जाता है उसी समय अपने आप को सुखी अनुभव करता है। शरीर भाव से बाहर निकलना यही सुख के निशान, क्योंकि उस समय अपनी चैतन्यता में विराजमान होता है, और जब अपनी चैतन्यता में विराजमान होता है तो सब कुछ का अभाव हो जाता है और एक परमात्मा का भाव हो जाता है। उस समय पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। क्योंकि यही हम सबकी एक वास्तविकता है, मेरी भी वास्तविकता ये है और तेरी भी वास्तविकता ये है, हम सबकी वास्तविकता एक ही है कि हमारा स्वरूप सतचित आनंद है। और वो बताते हैं ना आपको, हर गुरु यही बताता है, तेरा सतचित आनंद रूप, तेरा सतचित आनंद रूप, ये मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा भी कहें और तेरा भी कहें, दोनों बात होनी चाहिए। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मन वाणी का तू है दृष्टा, मन वाणी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा, मन वाणी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा, अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने है, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने है, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने है। क्या है इसकी विशेषता? मन वाणी का तू है दृष्टा, कहते मन की प्रत्येक क्रिया को तू देखने वाला है, मन को तू जानने वाला है, मन तुझे नहीं जानता, तू मन को जानता है, वाणी के बोलने को तू जानता है, वाणी से जो बोला जा रहा है वो तू जानता है, लेकिन वाणी तुझे नहीं जानती। ये मनसा नमन्यते ये नमः ये ना मनोमतम तदेव तुम ब्रह्मविद्धि नहीं तम यदि तम उपासते। मन जिसको नहीं जानता, मन को जो जानता है, मन जिसके लिए संकल्प विकल्प करता है, वही ब्रह्म है, वही तू है। उपनिषद ने कहा तेरा वास्तविक स्वरूप यही है। वेद बार बार यही कहते हैं कि ये जितने भी वचन हैं सबका सृष्टा तू ही है। तेरा स्वरूप अनुभव के द्वारा सिद्ध होता है, तेरा सच्चिदानंद स्वरूप अनुभव के द्वारा सिद्ध होता है। पांच तत्व से बना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू, पांच तत्व से बना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू, अद्भुत अतुल अनूप, अद्भुत अतुल अनूप कोई कोई जाने है, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने है। ये पंचभूतात्मक जो विश्व है तो इससे बना हुआ नहीं है, ये तो तेरे में कल्पित है। तीन गुणों के द्वारा जिससे संसार चल रहा है वो भी तू नहीं है, तू इन सब से अलग है। वो अद्भुत अतुल जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं हो सकती, जिसके समकक्ष कोई नहीं हो सकता, वो अनुपम स्वरूप तेरा है। और ये जन्म मरण आदि की जो कल्पना है, जो पाप पुण्य की कल्पना है, धर्म अधर्म की कल्पना है, ये सब भी तेरे में सब मिथ्या कल्पना है। तुझ आत्मा में ये कुछ भी नहीं है, तुझ आत्मा इन सब से परे है।
जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, तू है पूर्ण स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, सकल जगत का करता धरता, सकल जगत का करता धरता, सकल विश्व का पालन करता, सकल जगत का करता भरता, सकल विश्व का पालन करता, तू है सबका भूत कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तीन लोक का तू है स्वामी, तीन लोक का तू है स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, तीन लोक का तू है स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, जू माला में सू कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जी हाँ, तेरा वास्तविक स्वरूप सत चित आनंद है। अपने इस स्वरूप को जान और जान करके आनंद मना। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। कल फिर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे ठीक 8:45 बजे से 9:30 बजे तक। कल वैसे तो रविवार है, लेकिन फिर भी कल भी